हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हम पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। सबसे धांसू क्लास आज की होने वाली है। अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपी हो, या चाहे कोई स्टेट का एग्जाम एसएससी हो, कोई भी एग्जाम में जिसमें उपराष्ट्रपति का टॉपिक आता है, सब में आता है। तो आज की पूरी वीडियो देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और लास्ट में उपराष्ट्रपति से लेकर मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको, वो क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब देखो उपराष्ट्रपति जो टॉपिक है, पहली बात तो ये चेहरा जिसका है ये कौन है ये हमें बताना है। तो ये इस समय भारत के उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है जगदीप धनखड़ है। क्या नाम है? जगदीप धनखड़। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि भारत का इस समय उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो आपका जगदीप धनखड़ है, जो 2022 से आपके भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक, अब देखो उपराष्ट्रपति को हम किस समय समझेंगे। उपराष्ट्रपति टॉपिक को हम दो तरीके से समझेंगे। एक समझेंगे थ्योरी के बेस में, है ना, कि क्या क्या थ्योरी आएगी, और दूसरा हम समझेंगे थ्योरी बेस समझ गए, दूसरा हम समझेंगे इसके इंपोर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से पूछे जाते हैं उपराष्ट्रपति से। तो उपराष्ट्रपति को मैं दो हिस्सों में बांटने वाला हूं, एक थ्योरी सेक्शन में, एक इंपोर्टेंट आर्टिकल में। और इस समय प्रेजेंट में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। ठीक है, और ये कौन से नंबर के हैं ये आपको बताना है कि 15वें हैं कि 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो देखो अब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की। अगर मैं उपराष्ट्रपति की बात करूं तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 आता है। उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 63 में आता है। उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? 63 में। तो ये कह रहता है बेटा कि इसमें उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है। मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत का उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगा, तो आप बोलोगे बेटा कि ये आएगा 63 के अंतर्गत, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। और भारत का उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हमने कहाँ से लिया है? तो हमने यूएसए से लिया है। मैंने आपको कल बताया कि राष्ट्रपति का पद प्लस उपराष्ट्रपति का पद, दोनों का जो पद है वो हमने कहाँ से लिया है? उपराष्ट्रपति का पद भी और राष्ट्रपति का भी अमेरिका से। तो अनुच्छेद 63 ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। अब देखो जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति मतलब देखो संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। देखो जो लोकसभा का हेड होता है उसे बोलते हैं अध्यक्ष, लेकिन जो राज्यसभा का हेड होता है उसे बोला जाता है सभापति। तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, मतलब राज्यसभा का हेड होता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का हेड तो होता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है तो वो काम करने का वेतन मिलता है, और वो काम किस रूप में करता है? सभापति के रूप में। मतलब उपराष्ट्रपति को वेतन सभापति के रूप में दिया जाता है, और इसको वेतन मिलता है कितना? 4 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक, अभी क्या पढ़ा मैंने कि अनुच्छेद 63 ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक, और उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। और उपराष्ट्रपति का वेतन किस रूप में मिलता है? उसे उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलता, उसे काम करने के लिए वेतन मिलता है, और काम किस पद पर करता है? सभापति के रूप में, है ना, राज्यसभा का हेड होता है। ठीक, आगे हम देखेंगे। तो देखो अगर सपोज मानो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति की सीट खाली हो जाए, है ना, तो जब राष्ट्रपति की सीट खाली होती है तो राष्ट्रपति की सीट कभी भी खाली नहीं रह सकती। तो अगर राष्ट्रपति नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, तो उसकी जगह कौन बैठेगा? उपराष्ट्रपति बैठता है। और उपराष्ट्रपति ना हो, उपराष्ट्रपति उस समय तो भारत का मुख्य न्यायाधीश बैठता है ना। तो देखो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन आपका राजगद्दी पर बैठेगा? उसकी उपराष्ट्रपति की। अब जब कोई उपराष्ट्रपति आपका क्या बन गया? राष्ट्रपति बन गया। और ये कैसा राष्ट्रपति बनता है? टेम्परेरी राष्ट्रपति बनता है। तो उसकी सैलरी भी, उसके वेतन भी, उसके भत्ते भी, अलाउंस भी, उसकी सारी की सारी पावर वो किसके बराबर हो जाती है? राष्ट्रपति को। मतलब जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनता है टेम्परेरी रूप में, तो उसे सारी शक्तियां मिलती हैं जो राष्ट्रपति को मिलती हैं। वही वेतन, वही पेंशन, वही सारी चीज़ें, गधे घोड़े सब कुछ, वही घर मिलता है। लेकिन जब वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो जो उसका कार्य था उपराष्ट्रपति का, कौन था? राज्य का सभापति के रूप में, उस कार्य को वो नहीं करेगा। अब मैंने क्या बताया कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। इस दौरान राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, किंतु वह उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं करेगा। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे देखते हैं, आगे कौन सी बात हमें याद रखनी है। ठीक, तीसरी बात आपको याद रखनी है कि उपराष्ट्रपति का, अगर मैं देखूं उपराष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, तो उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो सिंगल वोट से होता है। सिंगल वोट मतलब एकल संक्रमणीय पलती, है ना, सिंगल वोट दिया जाता है, एक व्यक्ति देता है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा भाग लेती है
और उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा भाग लेती है। किसी भी राज्य की विधानसभा हो या विधान परिषद हो वो भाग नहीं लेती, ना तो विधानसभा लेती है ना विधान परिषद लेती है। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा भाग लेती है और राज्यसभा भाग लेती है। और ध्यान रखना, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, दिल्ली और पौंडीचेरी की और सभी विधानसभा भाग लेती थी और मनोनीत सदस्य लेते थे, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में चाहे कोई व्यक्ति मनोनीत हो, चाहे वो आपका कैसा भी व्यक्ति हो, मतलब लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। मतलब उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन, मतलब लोकसभा भी राज्यसभा भी, दोनों भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो आपका निर्वाचित हो। राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं लेते। मतलब उपराष्ट्रपति का चुनाव सिंगल वोट से होगा, लोकसभा भाग लेगी, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं और विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, अब देखो उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन जरूरी ये नहीं कि वो जन्म से ही हो। मतलब जिस दिन वो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में लड़ खड़ा हो, उसके बाद जो नागरिकता होनी चाहिए वो कहाँ की होनी चाहिए, वो भारतीय होनी चाहिए। ठीक। नंबर 2, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। देखो राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 आयु चाहिए और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35। पागल ना हो, दिवालिया ना हो। तीसरी बात, वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का मतलब क्या है, कोई गवर्नमेंट जॉब में काम ना करता हो। ठीक। और चुनाव लड़ने के लिए उसे 20 प्रस्तावक चाहिए और 20 अनुमोदक चाहिए। क्या क्या चाहिए, 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए। जैसे राष्ट्रपति को 50 प्रस्तावक चाहिए थे और 50 अनुमोदक होने चाहिए थे। ठीक है। और जब उपराष्ट्रपति चुनाव में लड़ेगा तो उसे 15,000 रुपये की जमानत राशि RBI के पास जमा करनी पड़ेगी। अगर वो 1/6 वोट नहीं प्राप्त करता तो ये जमानत राशि क्या कर देगी, जब्त हो जाएगी, जो एक अपमान की स्थिति होगी। और राज्यसभा के सदस्य की मान्यता योग्यता होनी चाहिए। मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल दिवालिया ना हो, किसी के लाभ के पद पर ना हो, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक हो, 15,000 रुपए की राशि RBI के पास जमा करनी है अगर उसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो। ये उसकी क्वालिफिकेशन है। ठीक। अब देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो हमने देखा भी राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और उसी के नाते ही उसे वेतन भी आपका दिया जाता है, ना कि उपराष्ट्रपति पद के लिए। उसे राज्यसभा का सभापति होने के नाते ही वेतन मिलता है। और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। उपराष्ट्रपति कितने साल के लिए चुना जाता है, 5 साल के लिए। अब एक बात समझनी है कि जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। क्यों, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका ही कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और अभी मैंने बताया कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए उसका काम पीरियड कितने साल का होता है, 5 साल का। ठीक। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर सपोज मानो उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, उसका पद खाली होता है, तो उसको पद को तुरंत भरने की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं कही गई है कि जैसे उपराष्ट्रपति सीट खाली हुई तुरंत भर दो, आराम से भरी जाएगी, लेकिन 6 महीने से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। लेकिन एक पद ऐसा है जिसका पद तुरंत भरा जाता है, उसकी सीट कभी खाली नहीं होती, और वो है भारत के राष्ट्रपति का। क्या क्या पढ़ा हमने कि भैया उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं होता। अगर वह अपने पद पर 5 वर्ष रहेगा या 5 वर्ष से पहले भी उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। अब देखो उपराष्ट्रपति को कैसे हटाते हैं अगर 5 साल से पहले हटाना हो तो। मैंने कल एक चीज़ बताई थी तुम्हें, महाभियोग, जो आर्टिकल 61 के अंतर्गत है। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि महाभियोग जो है वो सिर्फ किस पर लगता है, राष्ट्रपति पर। ये बताया था आर्टिकल 61 के अंदर इम्पीचमेंट है, महाभियोग है, और ये किस पर लगता है, हमारे देश के प्रेसिडेंट पर। लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया, जैसे महाभियोग से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, जैसी प्रक्रिया भारत के उपराष्ट्रपति पर भी लगती है, जितने भी हमारे जज हैं उन पर लगती है, जितने गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उन पर लगती है ना। देखो उपराष्ट्रपति को कैसे हटाएंगे, तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए उपराष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाया जाता है वो हमेशा ध्यान रखना कहाँ से स्टार्टिंग होगी, तो वो स्टार्ट होगा राज्यसभा से। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग कहीं से भी लाया जा सकता था, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी, लेकिन उपराष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाया जाता है वो कहाँ से लाया जाता है, राज्यसभा से। मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, राज्यसभा से। लेकिन जो महाभियोग चलाने से पहले उपराष्ट्रपति को कितने दिन पहले
पहले बताना पड़ेगा कि हम आपको हटाना चाहते हैं, ये आप पे एलिगेंस हैं, आप हट जाइए, है ना, तो उस पर महाभियोग लिख के आएंगे। तो उसे 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा कि आप पे ये हमने आपका एलिगेंस लगाए हैं, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति पर कहाँ से महाभियोग लाया जाता है? राज्यसभा से। अगर राज्यसभा के 2/3 सदस्य मान लें, पारित कर दें, बाद में लोकसभा के सदस्य भी 2/3 पारित कर दें, तो तभी के तभी उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। उसके बाद आपको ध्यान में रखनी है कि उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति आपका शपथ दिलाता है। और उपराष्ट्रपति को अपना अगर त्यागपत्र देना हो, है ना, तो किसे देगा? राष्ट्रपति को। मतलब शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएगा, और अगर उसे अपना त्यागपत्र देना होगा तो भी किसे देगा? राष्ट्रपति को, ठीक। अगर सपोज मानो राष्ट्रपति के चुनाव में, प्रेसिडेंट के चुनाव में और उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कोई विवाद आ जाए, कोई उलझन आ जाए, तो उसे सुलझाने का अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट को। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझाया जाता है, सुलझाया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, उपराष्ट्रपति से लेकर आपको सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको भी याद होने चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं, सबसे पहला आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बात की गई है, ठीक। उसके बाद अनुच्छेद 67 कहता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। मतलब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 67 के अंतर्गत। फिर आता है अनुच्छेद 69, इसमें उपराष्ट्रपति को शपथ है, कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। तो शपथ किस अनुच्छेद में है? 69 में। और अनुच्छेद 71 कहता है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझाया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में है? 71 में। दो अनुच्छेद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें, 63 और 71। 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति के क्या है? उपराष्ट्रपति की क्या, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उसे सुलझाएगा सुप्रीम कोर्ट। और उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? 63 में। अब एक आपको अनुच्छेद बताना है कमेंट बॉक्स में कि अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है ना। इसका आज आपको आंसर देना है कि अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है, ये बात आपको बतानी है, ठीक है। अब एक बार मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कि मैंने अभी क्या पढ़ाया, जल्दी से खत्म कर देते हैं इसको। देखो, मैंने पढ़ाया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, किंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति का वेतन जो होता है उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसकी सीट पर बैठेगा, ठीक है, लेकिन वो उस समय सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा, लेकिन उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं करेगा जो पहले वो करता था। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसका चुनाव सिंगल वोट से होता है और उसमें लोकसभा भी भाग लेती है और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा के विधानसभा या विधान परिषद भाग नहीं लेती। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, पाकल दिवालिया नहीं होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होने चाहिए और 15,000 रुपये की राशि आपको आरबीआई के पास जमा करनी पड़ेगी। फिर हम देखा कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है आपका 5 साल का, ठीक है, लेकिन उसे 5 साल से पहले भी महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। और महाभियोग कहाँ से चलाया जाएगा? राज्यसभा से चलाया जाएगा, लेकिन उसे कितने दिन पहले बताना पड़ेगा? 14 दिन पहले उसको बताना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद मैंने पढ़ाया कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसे सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। इतनी बातें मैंने आपको पढ़ाई हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना है और जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका आंसर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।